जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है जैसे रूरल इंडिया के बारे में और रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, जो ग्राम स्वराज्य और ग्राम सभा या फिर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया। ठीक है, किस प्रकार से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है उसे संवैधानिकता प्रदान किया गया और बहुत सारे ऐसे कमिटीज़ और कमीशन का गठन हुआ था जिसके माध्यम से जो है उनके रिकमेंडेशन, उनके रिपोर्ट के आधार पर उस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई और पूरे के पूरे देश में थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से रूरल इंडिया के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पंचायती राज कह सकते हैं सिस्टम की व्यवस्था की गई। ठीक उसी प्रकार वो तो रूरल इंडिया के लिए था, लेकिन जो कह सकते हैं कि अर्बन इंडिया है एक प्रकार से, वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, मेगा सिटीज़, टाउन्स, ठीक है, पोर्ट एरिया, कंटेनमेंट एरिया, ऐसे कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र, तो शहर में भी लोग रहते हैं, उनके भी लोकल समस्याएं होते हैं, ठीक है, जो लोकल इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की जो बात और वह जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अर्बन इंडिया, अर्बन जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या टाउन है, ठीक है, वहाँ भी अर्बन लोकल बॉडीज़ की व्यवस्था की गई। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं जहाँ ग्राम स्वराज्य, ठीक है, की बात कही गई थी, तो वहाँ ठीक है एक प्रकार शहर स्वराज्य की भी एक प्रकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में भी बहुत सारे जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, जो लोकल लेवल पे जो नली होते हैं और गली होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया और बहुत सारे ऐसे जैसे पार्क्स, दिल्ली वगैरह में देखो पार्क है, पार्क में ओपन जिम है और इसी प्रकार जो है बाढ़ की गलियां वगैरह होता है, नली वगैरह होता है, फिर वाटर वगैरह की प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होते हैं और डे टू डे प्रॉब्लम जो अराइज होते हैं लोकल लेवल पे, वहाँ एक एमएलए या फिर एक एमपी उसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, क्योंकि एक एमपी के कंस्टिट्यूएंसीज बहुत बड़े होते हैं, उसमें कई लाख लोगों और कई एक कह सकते हैं कि जो है शहरी लोकेलिटी कॉलोनी होते हैं, तो सबके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और उससे सॉर्ट आउट करना पॉसिबल नहीं है, ना ही विधायक के लिए ना ही संसद के लिए। इसलिए लोकल लेवल पे वार्ड मेंबर्स और कहीं कहीं चेयरमैन या फिर म्यूनिसिपल जो है कह सकते हैं कि जो नगर निगम का दिल्ली वगैरह में चुनाव होता है तो एक प्रकार से मेयर वगैरह चुने जाते हैं, ठीक है, या कमिश्नर वगैरह या चेयरमैन वगैरह भी बहुत जगह उन्हें कहा जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए शहरी लेवल पे, अर्बन लेवल कह सकते हैं लोकल बॉडीज़ को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कह सकते हैं कि म्यूनिसिपालिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था की गई, उसे संवैधानिकता प्रदान की गई, ताकि जो शहर में लोग रह रहे हैं वह भी अपने रिप्रेजेंटेटिव लोकल लेवल पे वार्ड और फिर मेयर वगैरह चुन सकें, ठीक है, चेयरपर्सन वगैरह का चयन कर सके और जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसे जो है लोकल लेवल पे सॉल्यूशन निकाल कर उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। तो म्यूनिसिपालिटीज़ है इसके बारे में और इसके कितने टाइप्स हैं आज इसके बारे में जानेंगे। देखो, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 3 नगर निगम है, दिल्ली अपने आप में इतना पॉपुलेटेड है, ओवर पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड कह सकते हैं। तो दिल्ली एज एग्जाम्पल के तौर पे देखो 3 नगर निगम होता है, तीनों का चुनाव होता है हर एक 5 साल के लिए, ठीक है। तो गवर्नेंस है अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया को भी डिवाइड कर दिया गया है। अभी पूरी के पूरी दिल्ली में एक ही अर्बन एरिया और लोकल गवर्नमेंट तो होगा ही नहीं, जितनी पॉपुलेशन होती है उस आधार पे जो है, जिस प्रकार से इंडिया लेवल पे संसद का कंस्टिट्यूएंसीज बटा होता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन की क्राइटेरिया रखी जाती है कि इतनी पॉपुलेशन या इतने स्पेसिफिक एरिया तक एक जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम का चुनाव होंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे कंटेनमेंट जोन वगैरह भी होते हैं। तो वही है कि गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है उसके गवर्नेंस के लिए, ठीक है, बाय द पीपुल। बाय द पीपुल कहने का मतलब है वहाँ के लोग, और दिल्ली वगैरह में तो बहुत सारे जैसे एक तो नगर निगम पंचायत वगैरह का कह सकते हैं चुनाव होता है, ठीक है, और बहुत सारे जो कॉलोनी होते हैं ना उसके प्रधान चुने जाते हैं, जैसे पुष्प विहार सेक्टर 7, पुष्प विहार सेक्टर 3, पुष्प विहार सेक्टर 4।
तो उसके अपने एक प्रधान होते हैं, बस उस स्पेसिफिक 200-400 घर का ही एक प्रधान बना दिया जाता है। एक प्रकार से कई एक कॉलोनी जो है कई एक सेक्टर में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। पुष्प विहार में कई एक सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, तो ईच एंड एवरी सेक्टर के अपने अपने एक प्रधान होते हैं, ठीक है। तो उनके भी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें भी कुछ फंड वगैरह अलॉट किया जाता है ताकि वो अपने लोकेलिटी पे, लोकल लेवल पे कार्य कर सके। फिर वार्ड वगैरह का तो अलग जो नगर निगम में आते हैं, ठीक है। तो गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उस अर्बन एरिया का गवर्नेंस करना लोकल लेवल पे उसी लोकलिटी के पीपल के द्वारा चुने जाते हैं और उसी को गवर्न करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कह सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है। आगे है जुरिडिक्शंस, उनका कितना रहता है, तो एरिया स्पेसिफाई किया जाता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वह लिमिटेड रहता है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जैसे दक्षिणी नगर निगम उसका एक अपना एरिया है, ठीक है। तो एरिया स्पेसिफाइज्ड एज अर्बन बाय द स्टेट, और जो राज्य सरकारें होती हैं वो निर्धारित करते रहती है कि कहाँ तक इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया होगा, कौन कौन जो है पूरे के पूरे कह सकते हैं लोकेलिटी जैसे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में होगा, या फिर सबके अपने अपने एरिया डिवाइडेड होते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। सबसे पहला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसे फिर हम लोग कभी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर सब टाइप एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के थ्रू हम लोग यह जानेंगे। दूसरा है म्यूनिसिपालिटी, तीसरा है नोटिफाइड एरिया कमिटी, चौथा है टाउन एरिया कमिटी, पांचवा है कंटेनमेंट बोर्ड, छठा है टाउनशिप, सातवां है पोर्ट ट्रस्ट, आठवां है स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो दीज आर द 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसे संवैधानिकता प्रदान किया गया है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके रेगुलर फिक्स टर्म में जैसे 5 साल में चुनाव होते हैं, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका दायित्व है चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, फंड की व्यवस्था करवाना, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित करना, क्या क्या इनके कार्य होंगे, क्या क्या इनका दायित्व होगा, ठीक है। और उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे जो भी कह सकते हैं कि इसे अथॉरिटी और पावर जो प्रोवाइड कराता है वह संविधान के कह सकते हैं 74वें संशोधन के जरिए जो है इसे प्रदान किया गया। अब हम इसके बहुत सारे कह सकते हैं कि किस प्रकार से यह इवॉल्व करता है, ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और जितने भी हमने 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल माध्यम से जो है इसे जानने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.